युवा संघ माना फुर्ती संघ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मनुष्य जीवन की वास्तविक मांग है सुख, एक ऐसा सुख जो सदा रहे। ऐसे सुख को पाने के लिए आज बुद्धिजीवियों ने कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार कर दिए, परंतु इन आविष्कारों से हम साधन सुविधाओं के गुलाम बनते गए। इन्हें पाने की चिंता में ही जीवन तनावग्रस्त हो गया है। इनसे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो वो है हमारा युवा वर्ग। वो युवा वर्ग जो अपने गौरवशाली अतीत को भूल बैठा है। इस भूल के कारण आज का युवा वर्ग सफल जीवन जीने की कला से वंचित हो गया है। उसे ना सही दिशा का पता है, ना वास्तविक लक्ष्य का। क्या कोई ऐसा है जो इनका सच्चा मित्र बन सके? क्या कोई है ऐसा जो इन्हें इनका गौरवशाली अतीत याद दिलाए? क्या कोई है ऐसा जो इन्हें सफल जीवन जीने की कला सिखाते हुए मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाए? इन्हीं सभी विचारों का मंथन एसवी कॉलेज के कैंपस में कुछ युवाओं के बीच चल रहा है। आइए हम सभी मिलकर उस दृश्य का अवलोकन करें। ओए नितिन, क्या बात है भाई, आज तो कैंपस में पढ़ाई कर रहा है। कुछ ढूंढ रहा हूँ यार। और ये सैंडी, ओए मोबाइल पे कम बात किया कर। हम भी तो इंसान है यार, कभी हमें भी देख लिया कर। ए, क्या ढूंढ रहा है तू? आइंस्टाइन का दिमाग। क्या? आइंस्टाइन का दिमाग? यार नितिन, तू एडमिशन क्यों नहीं ले लेता? कहाँ भाई? आगरा के पागल खाने में। रॉकी, अच्छा बता, आइंस्टाइन के दिमाग ने तेरा क्या बिगाड़ा? यार आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सब कुछ सापेक्ष हो जाता है और हाइजेनबर्ग की क्वांटम थ्योरी से। अबे छोड़ ना यार, तू सिर्फ पढ़ ले और एग्जाम देके पास हो जा, बस। दुनिया की टेंशन मत ले। हाँ भाई, तू पढ़ाई कर ले। तू नहीं पढ़ेगा तो ये रॉकी एग्जाम में पास कैसे होगा? तेरी नकल करने में कितनी मेहनत पड़ती है बेचारे को। चुप ओए। अरे विजय, सुन तो विजय। विजय यार, अरे यार, अरे सुनना विजय, सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम लोग जाओ। क्या हुआ विजय? रिलैक्स यार विजय, रिलैक्स। क्या हुआ करण, क्या हुआ? यार प्रोफेसर जॉय ने इसे प्रैक्टिकल लैब से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? पर क्यों? सर फिजिक्स के लॉ समझा रहे थे और इसने अपने धर्म की डींग हाँकी कि ये सारे सिद्धांत हम पहले से ही जानते हैं। बस बहसबाजी शुरू और ये महाशय बाहर। विजय, तू ये पढ़ाई के साथ धर्म के चक्कर में क्यों पड़ रहा है यार? इससे तो तेरी करियर पर असर पड़ेगा। और पढ़ाई पूरी करके हमें अच्छी पेमेंट की जॉब मिल जाए, अच्छी लाइफ पार्टनर हो, बस इस पढ़ाई से यही मिलेगा और इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? तो तू क्या चाहता है? ये चाहता है कि हम इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति को साइंटिफिक ढंग से समझे। क्या? साइंटिफिक ढंग से? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देखो दोस्तों, आज का साइंस जो खोज कर रहा है वो खोज हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों ने, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, पहले से ही कर रखी है। क्या मतलब? प्रोफेसर आइंस्टाइन, प्रोफेसर हाइसेनबर्ग, सर जेम्स जीन्स, इन्होंने जो दुनिया के बारे में बताया वो भी? हाँ, ये लोग दुनिया के बारे में तो बता पाए, पर दुनिया कैसे बनी और बनाने वाला कैसा है उसके बारे में तो आज भी साइंस अनजान है और आगे भी रहेगा। देखो, साइंस खाने में वैरायटी तो दे सकता है, भूख नहीं। सोने के लिए अच्छा बेड दे सकता है, लेकिन गहरी नींद नहीं। देख विजय, इन सब बातों से हम आज के साइंस और टेक्नोलॉजी को गलत तो नहीं कह सकते ना? मैं इन्हें गलत कहाँ कह रहा हूँ, बल्कि इनका उपयोग करके हम भारतीय संस्कृति को समझ भी सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यार हमारी तरह से कई युवा हैं, किसके पास इतना टाइम है कि धर्म और संस्कृति को समझे? देखो, विजय का कहना है कि भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सिद्धांत हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपना के हम सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। और हाँ, इस तरह से भारतीय संस्कृति को समझने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो युवाओं के हित में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली हमारी सरकार और मीडिया ऐसी महान संस्कृति के बारे में प्रचार क्यों नहीं करती? देखो दोस्तों, प्रचार न करने का कारण कुछ भी हो, पर हम युवा खुद भारतीय संस्कृति का महत्व जानेंगे
और लाभ उठाएंगे तो प्रचार न करने वाले भी प्रचार करने लग जाएंगे। पर यार अभी हम पढ़ाई पूरी करके बुढ़ापे में भी तो इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। क्यों? कुछ याद है थोड़े दिनों पहले की घटना? मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, वो करने वाले आतंकवादी बूढ़े थे या जवान? क्या उन्हें अपने करियर की चिंता नहीं थी? अगर वो लोग अपनी जवानी देश को तोड़ने में लगा सकते हैं, तो हम अपनी जवानी अपनी उन्नति के साथ साथ संस्कृति की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार में नहीं लगा सकते? लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में हमें समझाएगा कौन? और उसके इतने बड़े बड़े ग्रंथ हमें कैसे समझ में आएंगे? और कहते हैं कि धर्म को समझने के लिए सच्चे गुरु भी होने चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वामी विवेकानंद जी को गुरु नहीं मिले थे? पर अब ऐसे गुरु? हाँ है, मेरे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। अरे उनके यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, ऐसी भीड़ में कैसे समझ पाएंगे भारतीय संस्कृति को? उनके सत्संग से पूज्य बापूजी के संपर्क में आकर असंख्य युवाओं ने अपने जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति की है। और हाँ, पूज्य बापूजी ने हम युवाओं के लिए युवा सेवा संघ की स्थापना भी की है। युवा सेवा संघ? हाँ, युवा सेवा संघ, जिसके माध्यम से हर युवा भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। पर यार विजय, क्या इस युवा सेवा संघ में हम भारतीय संस्कृति को साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब अब इसे आगरा जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा विजय, मैं तो तैयार हूँ। भारतीय संस्कृति को मैं खुद भी समझूंगा और औरों को भी समझाऊंगा। और हाँ, मेरा नाम राकेश है, रॉकी नहीं। हाँ, मैं भी सैंडी नहीं संदीप हूँ। भाई मुझे भी तुम सब विकी नहीं विकास नाम से ही बुलाना। क्यों भाई, क्या बात है? तुम लोग तो अपना नाम सुधारने लग गए। अरे दिमाग के दुश्मन, अगर भारतीय संस्कृति को समझना है और दूसरों को समझाना है तो इन मीनिंगलेस नामों से कैसे काम चलेगा? और ये हुई ना बात, ओए जोर का झटका तीरे से लगे। तो तुम लोग सब तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। हम भारतीय संस्कृति को समझेंगे और को समझाएंगे। आखिर इन युवाओं को अपना सच्चा मित्र मिल ही गया, युवा सेवा संघ। युवा सेवा संघ के माध्यम से होने वाली संस्कार सभा का लाभ लेते हुए ये युवा भारतीय संस्कृति को समझते गए। अपने सर्वांगीण विकास के साथ साथ स्कूल, कॉलेज व जनमानस में भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराते चले। और इस प्रकार युवा सेवा संघ के वार्षिक सम्मेलन में युवाओं के लिए प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो चलिए देर किस बात की, इस मनोबल, बुद्धिबल एवं आत्मबल से भरपूर कार्यक्रम का लाभ उठाएं। बदल सकते हो किस्मत की लकीरों को तुम, चट्टानों में भी राहें बना सकते हो तुम। हे भारत के युवा, करो शंखनाद विजय का, धरती को भी आसमान में उठा सकते हो तुम, धरती को भी आसमान में उठा सकते हो तुम। युवा, हम है 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 भारत के युवा। हम है युवा, 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 भारत के युवा। उठो युवा तुम, उठो युवा तुम, जगो युवा तुम, उठो युवा तुम, जगो युवा तुम। भारत की हो शान, भारत की हो शान, दिव्य सनातन संस्कृति रक्षक बनो तुम ही बलवान, दिव्य सनातन संस्कृति रक्षक बनो तुम ही बलवान, बनो तुम ही बलवान, भारत के अरमान बनो तुम ही बलवान, युवा तू महान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा, हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। ये संकल्प हमारा
संघ हो हमारा, ये संकल्प हमारा, युवा संघ हो हमारा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। याद करो तुम राम लखन शत्रुघ्न भरत हनुमान को, युवा वीर बलभद्र कृष्ण बलवान भीम अर्जुन को। याद करो तुम राम लखन शत्रुघ्न भरत हनुमान को, युवा वीर बलभद्र कृष्ण बलवान भीम अर्जुन को। तू वीरों की संतान, तू वीरों की संतान, तेरा है लक्ष्य महान। तू वीरों की संतान, तेरा है लक्ष्य महान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। विक्रमादित्य प्रताप शिवाजी जैसे तुम में ताकत है, विनाय महात्मा बलहीन लग्गे। विक्रमादित्य प्रताप शिवाजी जैसे तुम में ताकत है। भगत सिंह आजाद तिलक गांधी सुभाष सम साहस है। भगत सिंह आजाद तिलक गांधी सुभाष सम साहस है। अपनी महिमा को जान, तू ऋषियों की संतान, तू ऋषियों की संतान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। युवा कभी राहों में रुकता नहीं, विपदाओं के आगे कभी झुकता नहीं। बढ़ा दे सत्य की ओर अपने कदम, फिर वो कदम पीछे हटता नहीं, पीछे हटता नहीं। गीता गंगा की महिमा सबको ही समझाना है, समझाना है। सेवा कर निष्काम जगत में कर्मवीर कहलाना है, कहलाना है। गीता गंगा की महिमा सबको ही समझाना है। सेवा कर निष्काम जगत में कर्मवीर कहलाना है, कहलाना है। कर संतों का सम्मान, कर संतों का सम्मान, बन जाए तू महान। कर संतों का सम्मान, बन जाए तू महान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। संस्कृति रक्षक बनकर तुमको सच्चा मार्ग दिखाना है। संयम सेवा सदाचार से जीवन को महकाना है। संस्कृति रक्षक बनकर तुमको सच्चा मार्ग दिखाना है। संयम सेवा सदाचार से जीवन को महकाना है। अब कर ले निज पहचान, अब कर ले निज पहचान, बस तज के तू अभिमान। अब कर ले निज पहचान, बस तज के तू अभिमान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा।
शक्ति की राह पर निष्ठा से चलने की शक्ति देना, ईश्वर की भक्ति देना, आप श्री के चरणों में हम संकल्प करते हैं। गुरुवर के संकल्प को हम मिलकर साकार करेंगे। गुरुवर के संकल्प को हम मिलकर साकार करेंगे। आर्य सनातन धर्म ध्वजा को फिर से लहराएंगे। आर्य सनातन धर्म ध्वजा को फिर से लहराएंगे। विश्व गुरु के पद पे, विश्व गुरु के पद पे अब होगा हिंदुस्तान। विश्व गुरु के पद पे अब होगा हिंदुस्तान। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा। हम है युवा, हम है युवा, हम भारत के युवा।